तो ईडी ने मंगलवार को झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से 9.5 घंटे पूछताछ की है। तो पूछताछ के दौरान पूछताछ पूरी नहीं हो पाने के कारण आज भी उन्हें ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय बुलाया है। आलमगीर आलम मंगलवार सुबह करीब 11 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे। अपने साथ वह कुछ दस्तावेज भी लेकर पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं की है। यह भी कहा कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर एक ही दिन का समय दिया, फिर भी वह कानून को मानने वाले हैं, इसलिए ईडी के बुलावे पर पहुंचे हैं। रात 8:30 बजे तक मंत्री से पूछताछ होती रही और इस क्रम में ईडी ने उनसे उनकी और उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी लिया। मंत्री आलमगीर से ईडी पूछताछ ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है। पिछले हफ्ते ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम और कुछ ठेकेदारों के घर पर छापेमारी कर 37 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किए थे। इनमें 31 करोड़ रुपए के फ्लैट से मिले थे और निजी सचिव और नौकर दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी, जांच और छापेमारी में मिले दस्तावेज, मंत्री आलमगीर आलम के निजी और लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से दस्तावेज मिले हैं। डिजिटल दस्तावेज आदि की छानबीन में टेंडर कमीशन घोटाले के बड़े नेटवर्क का खुलासा हो चुका है। तो मिले तथ्य और सबूतों के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम की भूमिका संदेह के घेरे में है, जिसका ईडी सत्यापन कर रही है। माना जा रहा है कि मंत्री की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। तो संजीव लाल और मंत्री को आमने सामने बिठा करके घंटों पूछताछ हुआ। तकरीबन 8:30 बजे तक पूछताछ हुआ है मंत्री आलमगीर आलम से, और आलमगीर आलम से पूछताछ पूरी नहीं होने के कारण फिर से उनको बुलाया जा सकता है। ईडी ने मंत्री के पूर्व आप्त सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर के बारे में भी पूछताछ की। छापेमारी में तकरीबन 37 करोड़ रुपया बरामद किया गया था और इस रुपयों को लेकर के भी लगातार पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि आलमगीर आलम के और उनके परिवार के चल और अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी ली जा रही है। लग रहा है कि इस वक्त जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है आलमगीर आलम की। तो मंत्री से उनकी और परिवार के सदस्यों के संपत्ति का ब्यौरा भी मांगा गया है ईडी की तरफ से। तो आलमगीर से झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में भी पूछताछ हो रही है। तमाम पूछताछ हो रही है। जो सबूतें मिले हैं उन सबूतों के आधार पर मंत्री आलमगीर आलम से सवाल जवाब किया जा रहा है। और इस बीच मंत्री आलमगीर आलम कह रहे हैं कि एक दिन का समय मिला, लेकिन हम कानून को मानने वाले हैं, इसीलिए एक दिन के समय के बाद भी हम ईडी ऑफिस पहुंच गए। तमाम जानकारी के लिए चंदन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। क्या लगता है चंदन, अब तो ईडी के रडार पर भी है, पूछताछ भी हो रहा है आलमगीर आलम से, मुश्किलें बढ़ने वाली है क्या आलमगीर आलम की? देखिए ऋषि, हम आपको बता दें कि ईडी के समन भेजे जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को ईडी ऑफिस पहुंचे थे और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही थी। लगभग रात 8:30 बजे तक उनसे पूछताछ हुई थी। तमाम मामलों को लेकर उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद एक बार फिर उन्हें ईडी ने आज दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है ईडी ऑफिस। ईडी उनके जो जवाब तलब उनसे किया गया, उनसे ईडी जानकारी जो मिली है उनसे संतुष्ट नहीं है, इसी वजह से ईडी ऑफिस उन्हें बुलाया गया है। हम आपको जानकारी देते चले कि ईडी ने मंगलवार को झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री को 9.5 घंटे की पूछताछ की थी। पूछताछ पूरी नहीं होने के कारण आज भी उन्हें ईडी ने एक बार फिर से पूछताछ के लिए रांची स्थित जोनल कार्यालय बुलाया है। हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि आलमगीर आलम मंगलवार की लगभग यानी कि कल सुबह, बीते सुबह लगभग वो 11:30 बजे ईडी के रांची स्थित जोनल कार्यालय पहुंचे थे। वो अपने साथ कुछ दस्तावेज लेकर भी ईडी कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। यह भी कहा कि ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर एक ही दिन का समय दिया, फिर भी वो कानून को मानने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा था ईडी के समक्ष। इसलिए ईडी के बुलावे पर वे तुरंत
तुरंत पहुंचे। लगभग मैंने पहले ही आपको बताया 8:30 बजे तक मंत्री से पूछताछ होती रही। इसी क्रम में ईडी ने उनसे उनके और उनके परिवार के सदस्यों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी लिया था। मंत्री आलमगीर आलम से ईडी झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ईडी ने मंत्री के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और निजी सचिव के नौकर जहांगीर आलम और कुछ ठेकेदारों के घर पर छापेमारी कर 37 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किए थे। इनमें 31 करोड़ रुपए नौकर के फ्लैट से मिले थे। निजी सचिव और नौकर दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर ईडी उनसे पूछताछ लगातार कर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी, जांच और छापेमारी में मिले दस्तावेज, मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से मिले दस्तावेज, डिजिटल दस्तावेज जैसे कई कागजातों की छानबीन में टेंडर कमीशन घोटाले के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने का एक संकेत मिला है। जितने भी तथ्य और सबूत मिले हैं उसके आधार पर मंत्री आलमगीर आलम की जो भूमिका है वो संदेह के घेरे में बताई जा रही है। जैसा कि ईडी का जिस तरीके की बातें सामने आ रही है और जिसका ईडी लगातार सत्यापन भी कर रही है, माना जा रहा है कि जो मंत्री आलमगीर आलम है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर ईडी के समक्ष मंत्री आलमगीर आलम पहुंचेंगे। कुछ देर बाद वो पहुंचेंगे और एक बार फिर उनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। जी चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।